मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस पीरियड में हम लोग एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि कोई एक शब्द क्यों कंजक्शन होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें और देखें कि कोई एक शब्द क्यों कंजक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सचिन इज अ प्लेयर। सचिन एक प्लेयर है। और कोहली इज द प्लेयर। कोहली प्लेयर है। अब आप देखो कि इन सेंटेंसेस में सचिन और कोहली क्या बने हैं? सब्जेक्ट बने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बने हैं और दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, बिल्कुल सेम है, समानता है दोनों में। अब हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को चाहे तो एंड से जोड़ सकते हैं, जैसे सचिन एंड कोहली आर सचिन एंड कोहली आर प्लेयर्स। सचिन और कोहली प्लेयर्स हैं। तो आप ध्यान से देखो कि यहां एंड क्या कर रहा है। यहां एंड जो है दो सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ रहा है। अब सचिन एंड कोहली ये आपके सब्जेक्ट बनते हैं। तो यहां पर आपने एंड के सहारे से आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा है। ठीक है, यानी कि यहां एंड शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला एग्जांपल आप देखो, रतन इज इल, रतन इज स्ट्रॉन्ग। रतन बीमार है, रतन मजबूत है। अब एक सब्जेक्ट, दो मेरिट है, एक इल और एक स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये दोनों शब्द जो हैं एडजेक्टिव हैं। अगर कोई व्यक्ति इल है तो उसे कमजोर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। यानी कि इन दोनों एडजेक्टिव्स में कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। अब हम इनको बट से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? बट से। कहेंगे कि रतन इज इल बट स्ट्रॉन्ग। रतन बीमार है लेकिन मजबूत है। तो यहां बट जो है दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, आई रीड, आई इंजॉय। मैं पढ़ता हूं, मैं आनंद लेता हूं। ये दोनों पीसेज हैं, दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, और दोनों की क्रियाओं में समानता है, सिमिलरिटी है। तो जब सिमिलरिटी होती है तो वहां हम कॉम्युलेटिव कंजक्शन एंड लेते हैं। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे कि आई रीड एंड इंजॉय। मैं पढ़ता हूं और आनंद लेता हूं। यहां इल और स्ट्रॉन्ग किसको जोड़ रहे हैं? एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं। नीचे वाले सेंटेंस में आई रीड एंड एंजॉय ये दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो वर्ब्स को। ठीक है, नीचे आइए, ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा गया। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, वह हत्या का दोषी पाया गया। तो ये हुआ आपका कॉज और ये हुआ रिजल्ट।
इधर कारण, इधर परिणाम। अब हम इसको बिकॉज से जोड़ेंगे, ठीक है। ही वॉज सेंट टू जेल because he was found guilty of murder। ध्यान से आप देखो कि यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, दोनों के दोनों पीसेस हैं, और मैंने इन सेंटेंसेस को बिकॉज से जोड़ दिया। बिकॉज जो कि एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ना, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बिकॉज के आने से, बिकॉज के बाद इधर का ये जो सेंटेंस है आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, और इधर का सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है। यानी कि यहां बिकॉज जो है किसको जोड़ रहा है, तो क्लॉज को जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है। अब अंतिम एग्जाम्पल देखो, What to do is not known। क्या करें मालूम नहीं है। What not to do is not known। दो क्रियाएं हैं, is not known, is not known। दोनों क्रियाओं के सब्जेक्ट क्या है, पहली क्रिया का सब्जेक्ट है what to do, और दूसरी क्रिया का सब्जेक्ट what not to do। ये क्या है भाई, दोनों सब्जेक्ट हैं। किससे बने हैं, तो फ्रेज से बने हैं। ये क्या है, फ्रेज से। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों फ्रेजेस को कंजक्शन से जोड़ेंगे। कहेंगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज नॉट नॉन। क्या करें, व्हाट नॉट टू डू क्या नहीं करें, क्या करें और क्या नहीं करें, इज नॉट नॉन मालूम नहीं है। तो यहां आपने एंड के सहारे से किसको जोड़ा है, तो फ्रेज को जोड़ा है। अब आप ध्यान से देखो कि पहली बार आपने दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया, अगली बार आपने एडजेक्टिव को ज्वाइन किया, दोनों एक ही तरह के शब्द हैं। फिर तीसरे एग्जाम्पल में आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, चौथे एग्जाम्पल में हमने एससी और पीसी को जोड़ा है, यानी कि क्लॉज को जोड़ा है। पांचवें सेंटेंस में हमने दो फ्रेजेस को जोड़ा है। ओके, अब आप कह सकते हो कि अ कंजक्शन इज ए वर्ड which join two same words, sentences, clauses और phrases together। यानी कि a joinder of two same words, जो एक समान दो शब्दों को जोड़े, sentences वाक्यों को जोड़े, clauses उपवाक्यों को जोड़े, और phrases या phrases को जोड़े। यानी कि वह शब्द जो एक तरह के शब्द को जोड़ दे, है ना, सेंटेंसेस को जोड़ दे, क्लॉजेस को जोड़ दे, या फिर फ्रेजेस को जोड़ दे, वह क्या होता है, कंजक्शन होता है। आपने देखा कि कभी एंड एक तरह के दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, कभी बट दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है, कभी एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कभी बिकॉज जो है एससी को पीसी से जोड़ रहा है, और कभी एंड दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। और मैंने कहा भी कि वह शब्द जो एक तरह के दो शब्दों को, फिर वाक्यों को, उपवाक्यों को या फिर फ्रेजेस को जोड़ता है, वह कंजक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंजक्शंस कितने तरह के होते हैं। और आपका कंजक्शन जो है वह दो तरह का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा होता है
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ कंजक्शंस हैं। कंजक्शन दो तरह के, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में आप समझ लो कि वह कंजक्शन जो प्रिंसिपल क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ दे, यानी कि वह कंजक्शन जो पीसी को पीसी से जोड़े, वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। वह कंजक्शन जो पीसी को पीसी से प्रिंसिपल क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ दे, वह हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। एग्जाम्पल देखो आप, गीता इज रिच, गीता इज रिच, गीता धनी है। सुनीता इज पुअर, सुनीता पुअर है। ये दोनों सेंटेंसेस प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं। गीता इज रिच ये भी पीसी है, और सीता इज पुअर, सीता इज पुअर ये भी आपका पीसी है। आप ध्यान से देखो कि इन दोनों सेंटेंसेस के बीच कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। और जब विरोधाभास होता है, कंट्रास्ट होता है, तो हम एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज करते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या है? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक प्रकार है। ठीक है, माने कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार तरह के होंगे, उनमें से एक होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। और एडवर्सेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जो कंट्रास्ट वाले वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? कहेंगे गीता इज रिच बट सुनीता इज पुअर। गीता इज रिच बट सुनीता इज पुअर। अब आप ध्यान से देखो कि ये बट जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। और ये वाक्य कैसे हैं? तो इधर भी आपका पीसी है और इधर भी आपका पीसी है। माने उस तरह का कंजक्शन जो पीसी को पीसी से जोड़ दे, वह कौन सा कंजक्शन होता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। यहां बट कौन सा कंजक्शन है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखो। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह होता है जो एससी को, सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है। एससी को किससे जोड़ता है? पीसी से जोड़ता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है, दो सेंटेंस लिया है मैंने। आई नो मैं जानता हूं, ही इज अ थीफ मैं जानता हूं वह एक चोर है। अब इस बात को हम कहेंगे कि मैं जानता हूं कि वह चोर है, कि वह चोर है। अब की के लिए क्या होगा? आप ध्यान से देखो, ही इज अ थीफ ये क्या है? स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डेट से होता है, यानी कि हम इस सेंटेंस को डेट से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? डेट से। और डेट क्या होगा कि इस सेंटेंस को एससी में बदल देगा, और बदलने के साथ साथ इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देगा। देखो, आई नो दैट ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ। मैं जानता हूं कि वह चोर है। आप ध्यान से देखो कि ये जो अभी तक प्रिंसिपल क्लाउज था, डेट के आते ही किस में बदल गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और डेट ने क्या किया कि इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ दिया। यानी कि कहना होगा कि वह कंजक्शन जो एक सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ दे, वह कौन सा कंजक्शन होता है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। यानी कि डेट यहां कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग है। बट कौन सा कंजक्शन है? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ना। यानी कि एकदम छोटा सा कर लीजिए कि वह कंजक्शन जो पीसी को पीसी से जोड़े, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा।
और वह कंजक्शन जो एससी को पीसी से जोड़े वह आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कंजक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतिम भाग इंटरजेक्शन के बारे में मैं अगली पीरियड में आपको बताने के लिए फिर आपसे मिलूंगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।